निविष्टः केयूरवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुधृत् शंख चक्रः। आज हम लोग अब सूर्य अष्टकम करने जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई ये कथा है कि द्वारका नगरी नील सागर की लहरों से घिरी, स्वर्ण खंडों से दमकती, जहां हर समय श्री कृष्ण का तेज और समाधान बिखरा हुआ था, वहां हर जगह इसी दिव्य नगरी में जामवंती और श्री कृष्ण के एक पुत्र का जन्म होता है। उसका नाम साम्ब था। साम अपने पिता की तरह अत्यंत सुंदर, अनुपम, चमक वाले, कुशाग्र बुद्धि और तेजस्वी थे। उनका रूप इतना आकर्षक था कि कई लोग उन्हें कृष्ण के समान ही समझ बैठते थे, और शायद यही कारण था कि उनमें कहीं ना कहीं एक हल्का सा अहंकार सा आ गया था। एक दिन दुर्वासा ऋषि वहां पर पधारे। दुर्वासा ऋषि, जिन्हें प्रसन्न करना कठिन और क्रोधित करना उससे भी आसान होता था। द्वारका का वैभव, सम्मान और भक्ति का वातावरण था। सभी ने उनका सत्कार किया, लेकिन साम्ब, जो युवावस्था की उमंग और अपनी सुंदरता के घमंड में थे, वो उनसे अनुचित व्यवहार कर बैठे। पुराणों में इस प्रकार से प्रसंग आता है कि कुछ में कहा गया है कि साम्ब ने ऋषि का उपहास किया, और कई जगह ये भी लिखा हुआ था है कि उन्होंने अनुशासनहीनता की ऋषि के सामने पहुंचे ने। और कुछ में कहा जाता है कि द्वारका के जो युवक के विवाद में साम्ब मुख्य दोषी थे। जो उन्होंने आपस में विवाद किया, वो उसके मुख्य दोषी साम्ब माने गए हैं। जो भी रूप रहा हो, लेकिन परिणाम एक ही था कि दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे, और क्रोधित में उनके आंखों से अग्नि की ज्वाला चमकने लगी, और उन्होंने कठोर शब्द बोले, हे साम, तुम्हारे इस अहंकार का परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। और उसी क्षण उन्होंने श्राप दे दिया, तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, ऐसा रोग जिसे कोई भी आसानी से ठीक नहीं कर सकता। और उस श्राप का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में श्राप फलित हुआ। साम का दिव्य सुंदर तेजस्वी शरीर कुछ रोगों से छत बिछत होने लगा। त्वचा पर घाव, असह्य दर्द और एक ऐसी निराशा जिसने पूरे द्वारका के वातावरण को दुखी कर दिया। और उन्होंने राजवैद्य को बुलाया, उन्होंने दवाएं दी, कुछ पंडितों को बुलाया, उन्हें हवन करवाया, यज्ञ क्रियाएं, पूजा की, बहुत काम किए, लेकिन रोग कभी कम नहीं हुआ, रोग बढ़ता ही गया। साम्ब टूटने लगे। क्या मेरी सुंदरता ही मेरा अपराध था? क्या मेरी एक भूल ने मेरा पूरा जीवन छीन लिया? अब यहाँ पर भगवान कृष्ण को भी अपने बच्चे का दुख होता है। तब उन्होंने एक उपदेश दिया। कृष्ण ने कहा है कि जब साम्ब का मन पूरी तरह से व्यथित हो गया, श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया कि साम्ब आओ। उनकी आंखों में करुणा, उनकी वाणी में अमृत की धारा बह रहे थे। तब उन्होंने कहा, साम्ब, सूर्यदेव संसार के सर्वोच्च आरोग्यदाता हैं। वे रोगनाशक, आयुष प्रदाता और प्राणों के नियंत्रक हैं। यदि कोई रोगी सच्चे भाव से सूर्य की उपासना करे तो कुष्ठ जैसे दुष्कर रोग भी शांत हो जाते हैं। यह सुनकर साम्ब के भीतर आशा का एक दीप जला कि शायद अब मैं ठीक हो जाऊंगा। साम्ब ने श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर एक मित्र वन, जो आजकल मथुरा के पास एक वन है, में जाकर कठोर तप और सूर्य उपासना प्रारंभ की। उन्होंने नदी किनारे स्वच्छ जल में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दिया और सूर्य मंत्रों का जाप किया, और गहन भक्त से सूर्याष्टकम का पाठ किया। समय के साथ सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और साम्ब के शरीर से कुष्ठ रोग नष्ट हो गया। उनकी देह पुनः वैसी ही हो गई जैसी पहले थी। यह कथा केवल साम्ब की नहीं, यह हर साधक की यात्रा है। वह हमें सिखाते हैं कि अहंकार सुख को नष्ट कर देता है। तप, भक्ति और अनुशासन से हर रोग विपत्ति मिट सकती है। सूर्य केवल प्रकाश नहीं, प्राण, आरोग्य, ऊर्जा और दीर्घायु के दाता है। सूर्य अष्टकम केवल स्तुति नहीं, यह एक ऊर्जा मंत्र है। सूर्याष्टकम केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आरोग्य मंत्र, जो शरीर, मन और ऊर्जा पर अद्भुत प्रभाव पड़ता। देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्त अश्वरथम आरूढ़म प्रचंडम कश्यप आत्मजम, श्वेत पद्मधरम देवम तम सूर्यम प्रणमामि अहम्, लोहितम रथमारूढ़म सर्वलोक पितामहम, महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमामि अहम्,
त्रैगुण्यम च महासूरम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम् बिरदम तेजा पुंजम च वायुमाकाशमेव च प्रभुम च सर्वलोकानां तम सूर्यम प्रणमाम्यहम् बंधुक पुष्प संकासम हार कुंडल भूषितम एक चक्रधरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम् तम सूर्यम जगत कर्तारम महातेजा प्रदीपनम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम् तम सूर्यम जगताम नाथम ज्ञान विज्ञान मोक्षदम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। जी मैं